हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना कंटिन्यू जो अपने फर्स्ट पार्ट का जो हमारा ट्यूटोरियल था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज अपन बात करेंगे मेन मेथड के बारे में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इससे कुछ क्वेश्चन जो होती है मैक्सिमम अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो 90-95% से जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको फर्स्ट यही क्वेश्चन होता है कि आप मेन मेथड को डिफ़ाइन कीजिए। तो मेन मेथड क्या होता है, उसके अंदर मेन मेथड को किस तरह से अपन इनिशियलाइज करते हैं उसमें, और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है इरेज क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उससे रिलेटेड, वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली नोटपैड ओपन कीजिएगा, एडिट प्लस ओपन कीजिएगा अपना। और जो कल जो हमारा एक वीडियो था फर्स्ट लेक्चर वाला जिसमें हम लोगों ने पाथ सेट करना सीखा हुआ था, आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो इसमें जावा फाइल जा करके एक न्यू जावा फाइल बनाएंगे और इसको सेव कीजिएगा, कंट्रोल S कर लीजिए। एंड देन हमारा जो लास्ट जो फोल्डर था JWT, लास्ट जो फोल्डर हमने बनाया था JT करके जो फोल्डर बनाया हुआ था, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर और बनाएंगे, इसका नाम देंगे F2 के अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद इसमें सेम CLASSES क्लासेस और एक फ़ोल्डर और बनाएंगे अपन जिसको SRC। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे, सेम a.java फाइल का जो नाम रखेंगे a.java करेंगे, और ये जो जावा फाइल है उसको हम SRC के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये जो हमारा मेन मेथड है इसके बारे में बात करेंगे सारा डिटेल। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ इसको। तो ये मेरा क्लास फाइल है, ये इसको भी अगर आप हटा देते हैं और एडिट प्लस में आप सिंपल क्लास लिख करके स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है लिख के आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे तो क्या ये अगर हम इस प्रोग्राम को, इस जो फाइल है प्रोग्राम को, जो क्लास को रन करने की कोशिश करेंगे जावा क्लास को, तो क्या ये रन होगा या फिर इसमें किसी भी कोई प्रकार का एरर आएगा। तो अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ A, जैसे मैंने दिया हुआ था। एंड देन अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। चलिए इसको रन करते हैं, तो क्या ये रन होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल रन होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा, ना कोई एक्सेप्शन आएगा, नहीं एरर होगा कि एक्सेप्शन एरर होगा। तो जैसे हमारा जो फोल्डर जो बना हुआ है E ड्राइव में है, E में चलते हैं। E के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है JT करके, उसके अंदर गए। एंड देन अगेन JT के अंदर हमने अभी जस्ट एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है F2 करके। एंड नेक्स्ट जो F2 के अंदर हमने दो फोल्डर बनाए हैं SRC और जावा क्लास का। तो हम SRC के अंदर चलते हैं, CD SRC एंड देन एंटर करेंगे। अब इस फाइल को हम रन करते हैं। इस फाइल को रन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं एक बार आपको खोल के दिखा दिया। चलिए पहले तो रन ही कर लेते, फिर आपको दिखा देता हूँ मैं। जावा अगेन स्पेस जावा C स्पेस -D डॉट स्पेस /CLASSES क्लासेस। ये जो हमारा ड्राइव है, जो हमारी डायरेक्टरी को शो करेगा, और जो हमारी क्लासेस जो फाइल है, सॉरी क्लासेस फोल्डर है, उसके अंदर एक क्लास फाइल को हम कंपाइल कर रहे हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये हमारा ऑटोमेटिकली इनवैलिड कुछ एरर आ गया इसमें, इनवैलिड फ्लैग D//-D क्लासेस। ओके, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है।
ई में JT F2 CLA SSCS क्लासेस SRC। तो ये कंपाइल इसको होना चाहिए था। वापस कोशिश करते हैं फिर से। हाँ, अगर आप इसको वो करना चाहते हैं, बहुत सारे कोड हो गया तो CL कमांड यूज़ करेंगे क्लियर करने के लिए। अगेन करते हैं जावा सी -d CLA SSCS क्लास a.java। ये देखिए ये प्रॉपर रन हो गया, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है। तो गाइस ज़रूरी नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम किसी क्लास फाइल को विदाउट मेन मेथड रन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली रन कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें एरर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक क्लास फाइल को भी दिखा देता हूँ। ये हमारा F2 के अंदर ये देखिए क्लास फाइल आएगा, लेकिन अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें फिर एक एक्सेप्शन आएगा। वो जो एक्सेप्शन होगा, देखिए चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। CD CLA SSCS क्लासेस जावा ए। ये देखिए एक एक्सेप्शन आया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन अ क्लास ए, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। आर्ग्यू जावा fx एप्लीकेशन क्लास मस्ट बी एक्सटेंड जावा fx एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन करके आ रहा है। तो क्या है, विदाउट, ये आपका रन टाइम एरर देगा। ये अगर आप बगैर विदाउट मेन मेथड किसी क्लास फाइल को रन करते हैं तो वो आपको रन टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। अब ये बात ये होती है कि ये कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं आया, रन टाइम एरर ही क्यों आया? तो इसका आंसर ये होगा, कंपाइलर डज नॉट चेक वेदर मेन मेथड और नॉट। कंपाइलर जो है ये कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है मेन मेथड को चेक करने के लिए। मेन मेथड को कौन चेक करता है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक देयर मेन मेथड और नॉट। ओके, कंपाइलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेक अ मेन मेथड, ओके, but JVM is responsible to check main method are not in a particular class file, okay, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन भी होगा, नो सच मेथड एरर। मेन जो इसमें आ रहा था उन्होंने करने के लिए क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हमें दे रहा है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आती है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं उस फाइल जावा फाइल के अंदर। तो वापस अपने एडिट प्लस में आ जाइएगा। आने के बाद इस पर मेथड बनाएंगे PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे and arguments, ठीक है। and then okay, so this is our main method, okay, then system dot out dot println इसमें अपन करते हैं हेलो, HELLO, हेलो, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको कंट्रोल S सेव कीजिए और वापस इसको रन कीजिए। CD SRC देन जावा C -d -CLA SSCS क्लासेस a.java। या परफेक्टली रन हो गया एंड देन कंपाइल हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं।
रन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये अपन वापस ऐप फोल्डर पे आ गए। अब अपन ये CLA क्लास फाइल फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन जावा ए, ये देखिए आउटपुट आ गया हमें। ओके, आउटपुट आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब गाइस बहुत सारे n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है मेन मेथड को लेके होती है। तो नॉर्मली सबसे पहले तो जो इंटरव्यूअर होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन उसका वही होता है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस मेन मेथड को समझाइए। तो इसको क्या करेंगे, अपन देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन अराइज होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एट अ रन टाइम JVM ऑलवेज सर्चिंग मेन मेथड। ठीक है, अब क्या होगा, क्या हम इस मेन मेथड को, जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा पूछेगा, क्या क्यों इसको पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ही क्यों लिखा जाता है, इसको कुछ और क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि JVM जावा वर्चुअल मशीन जो है ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड को क्या करता है, सर्च करता है, क्योंकि JVM क्लास से शुरू नहीं होता। JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन को यहाँ से शुरू नहीं होता है, वो जो है मेन मेथड से शुरू होता है। एट अ रन टाइम JVM ऑलवेज सर्चिंग मेन मेथड। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता व्हाट विथ व्हाट प्रोटोटाइप, और किस तरह का प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट होती है। मेन मेथड शुड बी स्टैटिक, मेन मेथड शुड बी पब्लिक, मेन मेथड रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड शुड बी void अंडर द आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग अरे JVM ऑलवेज सर्च दिस टाइप्स ऑफ मेन मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए मेन मेथड। Now, why JVM always search for main method? फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हुआ कि JVM हमेशा मेन मेथड को ही क्यों सर्च करता है, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इसका एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे घर में मेरे फादर साहब का कोई एक फ्रेंड आता है। तो मेरे फादर साहब कहते हैं कि आप मेरा कोई फ्रेंड आया है, वो कुछ बस स्टैंड पे है, जाके उसको रिसीव कर लो। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा मेरे फादर साहब को एज इट इज़ होगा कि मैं उसको, कभी मैंने उनसे मिला नहीं है, देखा नहीं है, तो उसको मैं पहचानूंगा कैसे। तो फादर साहब जो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं और उनसे कोई एक आइडेंटिटी लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एक रेड कलर का शर्ट, ब्लैक पैंट और येलो कैप लगाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो अब जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो मैं क्या चीज़ ढूंढूंगा, वो जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला है, वही आइडेंटिटी मैं बस स्टैंड पे जाके ढूंढूंगा कि आई वांट टू सर्च दिस सच टाइप्स ऑफ अ पर्सन विच आर वेयरिंग रेड शर्ट, ब्लैक पैंट एंड येलो कैप। ठीक है, सडनली उसी टाइम मेरा फ्रेंड आता है और पूछता है व्हाट आर यू डूइंग हेयर। देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो रेड शर्ट, ब्लैक पैंट और येलो कैप पहना है। तो अगेन माई फ्रेंड्स आर आस्किंग मी, तो आप पर्टिकुलर एक सेम पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हो। तो मैं उसको बताऊँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे फादर साहब ने घर से जब मैं निकला उस टाइम मेरे को बोला कि ये पर्सन उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो पर्टिकुलर इस तरह के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, उनको लाना है। तो सिमिलरली इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो सेम क्या होगा, जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। तो जावा के अंदर जो प्रोग्राम है, जो जावा के अंदर सॉरी JVM एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है। JVM के अंदर जो
प्रोग्राम लिखा गया है मेन मेथड का, वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा गया है, इसीलिए JVM जो है ऑलवेज मेन मेथड को ही सर्च करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं मेन मेथड के नाम को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है, तो हाँ, ये पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, JVM जावा वर्चुअल मशीन में जा कर के आप उसको चेंज करोगे, चेंज जो भी जैसे भी आप चेंज करोगे उस तरह के फिर जावा वर्चुअल मशीन जो है आपका उस तरह से काम करने लग जाएगा। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई मेन मेथड इज़ पब्लिक। क्यों मेन मेथड हमेशा पब्लिक ही पब्लिक होता है? टू कॉल बाय JVM एनीवेयर, मेन मेथड शुड बी पब्लिक। देखिए, हमारा जो है हमारा जो JDK है, जिस भी ड्राइव में हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो नो प्रॉब्लम, बट JVM जो है हमेशा क्या सर्च करेगा? पब्लिक को। वाई स्टैटिक क्यों होता है? एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग मेन मेथड देयर इज़ द नो पोजिशन टू एग्जिस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मेथड देयर इज़ द नो पोजिशनिंग टू एग्जिस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। मेन मेथड इज ए क्लास लेवल मेथड इज टू नो वेयर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, without existing object JVM is also called static method, that's why it should be static, and main method nowhere related to any object. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इसमें कि why main method should be void. ओके, who is called, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मेन मेथड, तो मेन मेथड को कौन कॉल करता है? JVM. इफ़ आई कॉल मेन मेथड देन आई एक्सेप्ट सम रिटर्न टाइप। अगर मैं मेन मेथड कॉल कर रहा हूँ तो कोई चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज अ रिटर्न टाइप, एंड आई यूज द रिटर्न टाइप, और जो भी मेरे रिटर्न टाइप में जो वैल्यू आएगा उसको मैं अपना जो भी अदर रेस्ट ऑफ जो मेरा प्रोग्राम होगा उस वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा। इफ़ return something to the JVM, what JVM going to do? अगर JVM के पास कोई वैल्यू आती है तो JVM उसको क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सो इसलिए जो है वो रिटर्न टाइप, दैट्स वाई रिटर्न टाइप इज void होता है। अब आएगा वाई रिटर्न मेन। पब्लिक समझ आ गया, स्टैटिक समझ आ गया, अब पब्लिक स्टैटिक वाइड समझ आ गया। अब मेन को क्यों सेम ही कॉन्फ़िगर इनसाइड में? क्योंकि ये देखिए, मेन क्या होता है? एक नाम होता है। मेन क्या है? एक नाम है जो आपका JVM में कॉन्फ़िगर होता है। मेन एक नाम है, ठीक है। एंड वाई स्ट्रिंग अरे आर्ग्यूमेंट, क्यों इसको लिखा जाता है? क्योंकि एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है जिसे अपन पास करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें किसी भी तरह का चेंज करेंगे, तो हमें ये रन टाइम एरर देगा। तो रन टाइम एरर देगा, मैंने बोला कि कोई मेथड पब्लिक JVM हमेशा मेन मेथड को इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसको उस तरह से बनाया गया है, JVM को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और है जो अपन कुछ चेंजेस अगर हम करना चाहेंगे, मेन मेथड में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो मेन मेथड में हम चेंज कर सकते हैं, एक तो जैसे ये मेन मेथड है, इस मेन मेथड को ये है ऐसा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मेन मेथड मेन इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, थोड़ा इजी होगा एज अ डेवलपर। मेन, ठीक है। इसकी जगह पे हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं जो वैलिड जावा आइडेंटिफायर हो। सॉरी, आर्ग्यूमेंट नहीं,
कोई भी वैलिड जावा आइडेंटिफायर लिख सकते हैं, जैसे लाइक मैं इसमें एक्स लिख सकता हूँ, डेफिनेटली ये कंपाइल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, इस मेन मेथड को मैं इस तरह से और लिख सकता हूँ। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सेम मेथड को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इस मेन मेथड को, जैसे मैंने पेस्ट किया। ये जो एरे है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी ये प्रॉपर रन होगा, इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं देगा और आपको आउटपुट प्रॉपर देगा। सेम इस मेन मेथड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये है, इसको सेम ये इसको ये कट करके एरे फाइल को मैं इधर कर सकता हूँ, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेम इसी मेथड को जो चेंजेबल जो एक्सेप्टेबल है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी को मैं ये जो डॉट 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 है, सॉरी ये जो एरे है इसके जगह पे ओनली 3 डॉट 1 2 3, ये तीनों डॉट करके एक प्रॉपर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो जो मेन स्ट्रिंग वेरार्ग कमांड लाइन जो आर्गुमेंट है इसको मैं 4 तरह से लिख सकता हूँ। ओके, दूसरा चीज़ है इसी मेन मेथड में जो ऑर्डर जो है, ये जो मॉडिफायर, नॉट ऑर्डर ऑफ द मॉडिफायर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ मेन मेथड, वी कैन राइट दिस मेन मेथड आल्सो here. Next one is like public static, static public. We can also write this, cut here and paste here. Yeah, it's valid. Okay, next one is we can also write this one is final. It's valid. And we can also write this final synchronize. I think something is the mistake of spelling problem. Okay, so synchronize. Okay, let's see. Synchronize, and then again here we also write treat f of p. So public function we can write here synchronize next is I think it's a spelling, and next is a string f of p, string string f of p. It's perfectly right. Okay, so main function we can also write this way. So guys, every time every interviewer is asking explain main method, public static void main. Okay, let's see if any changes we can do this. Suppose we write this here. Okay, copy and paste it, and then compile this program, save it, argument cd src cd classes java. Okay, it's perfectly work.
सो आपको समझ में आया होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, और कंपाइलर जो है क्या काम करता है, जेवीएम जो है क्या काम करता है, क्यों जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जेवीएम जो है हमेशा इसी को ही ढूंढता है। अगर आप इसमें क्या कर देते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक की जगह पे अगर इंट लगा देते हैं तो फिर वो आपको एरर देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप मेन मेथड को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।